हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी लंबे समय के बाद में फाइनली मेरा वीडियो आ रहा है एंड टाइटल से आप लोग समझ ही चुके होंगे। ये एक अपडेट वीडियो है। दिवाली के डस्ट पे से थोड़ा सा मुझे जो है ना खांसी की प्रॉब्लम, एलर्जी वाली छींकें एंड खांसी हो जाती है। तो वही है। एंड आई एम अस्थमा पेशेंट, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जो है ना, अपडेट दे रही थी मैं इतने दिनों से क्यों थी। पिछले 2-3 सालों से, मतलब जब से मैं टप्पू को कंसीव किया है, थोड़ा थोड़ा इरेगुलर होते होते इस बार जो है ना, मैं 2 महीने से टोटली गायब थी। आप लोगों को पता होगा, टोटली गायब थी। एक या दो वीडियो अगर डाले भी होंगे मैंने, तो टप्पू के वाले ही डाले थे मैंने। टप्पू जो आईसीयू में था एडमिट, 2 वीडियो डाले मैंने। एक वीडियो जो था मेरा जॉब से कम्युनिकेट किया था मैंने वो, एंड एक वीडियो था जो टप्पू आईसीयू में था। मुझसे एडिट ही नहीं हो रहे हैं वीडियो, पता नहीं क्यों। तो मतलब आईसीयू वाले एक वीडियो को मैंने एडिट किया एंड लिटरली आई गॉट टीयर्स ऑन माई आईज। और मतलब ऐसे, मतलब वो देख के पता नहीं, वो सिचुएशन मैंने उस पर रील भी बनाई थी। मैं वो भी रील देखती नहीं हूँ। एंड वीडियो मुझे क्योंकि डालने थे, मैंने 2-3 दिन टप्पू आईसीयू में था, मैंने तीनों दिन की वीडियो, 4th डे पे उसको डिस्चार्ज हुआ, वो वाला वीडियो मैंने बनाया था। बट पता नहीं मुझसे नहीं एडिट हो पा रहा है। मैंने एक पार्ट एडिट किया, उसके बाद में मैंने सेकंड पार्ट उठाया एडिट करने के लिए, फिर से आई गॉट टीयर्स इन माई आईज एंड आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मुझसे हो ही नहीं रहा था कि मैं एडिट कर पाऊँ। मतलब मेरे बच्चे को मैं उस हालत में देख के जो है ना, मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो फिर मैंने वो एडिट नहीं किया। और मेन चीज़ें अपडेट बता दूँ कि मैं 2 महीने से क्यों गायब थी। तो एक्चुअली लाइफ में जो है ना बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसा लगा सारी चीज़ें अभी जो है ना नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। घर हम लोगों को जिस तरीके से चाहिए था उस तरीके से मिल गया है, एकदम ओपन है, वेंटिलेटेड है। सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पे आ चुकी थी। जिस तरीके से मुझे अरेंज करना था उस तरीके से अरेंज कर चुके थे। एंड पुराने वाले घर में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। इस घर में आके वो भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा 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 सॉर्ट हो रहा है सारी चीज़ें। मतलब डायरेक्ट अगर लैंग्वेज में कहूँ तो जो गाड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पटरी पे आ गई है, अब ट्रैक पे मेरी गाड़ी आ ही गई है। तो उतने में ही जो है ना एक बड़ा धोखा हो गया कि टप्पू ने जो है ना बाय मिस्टेकली जो है पी लिया था पॉइज़न। मैंने डिटेल बताया था, मैंने कहा था कि पॉइज़न पिया है। तो एक्चुअली उसने गुड नाइट का लिक्विड पी लिया था। मैं वॉशरूम गई थी एंड वॉशरूम से निकल के आई, उतने में मेरे घर में कस्टमर आए। उस दिन मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा लेट गई। उतने में फिर मेरे घर में कस्टमर आए, तो मैं उनके साथ में बातों में रह गई। एंड उसके बाद में टप्पू ने वोमिटिंग करना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों कर रहा है। मैंने उसके हाथों की स्मेल ली, मुँह की स्मेल लेके देखी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि इसने कुछ पिया है। अच्छे से पूछने के बाद में पता चला कि उसने जो गुड नाइट का लिक्विड आता है, उसका जो रिफ़िल वाला जो बॉटल होती है, उसने वो उसमें से तोड़ के थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स पिया। गंदा लगने की वजह से उसने बाकी का फेंक दिया और फिर कुछ टाइम के बाद वोमिटिंग करना स्टार्ट किया। तो वही हॉस्पिटल में रश किया हम लोगों ने। उसके बाद में बहुत बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो है ना थी कुछ सेकंड कुछ मिनटों की थी। तो हॉस्पिटल में 3 दिन रहा। बट वो चीज़ हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 दिन तक वो चीज़ें सफ़र की। टप्पू एकदम से जो है ना शांत हो गया था। मतलब उसका कुछ मूवमेंट, एक्टिविटी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। सो के रह रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था। मतलब हम स्कूल नहीं भेज रहे थे उसको। बहुत सारी चीज़ें। एंड हॉस्पिटल में आप लोग सोच सकते हैं, आईसीयू में अगर 3 दिन बच्चा रहता है तो उसका बिल एंड बहुत सी चीज़ें। एक मतलब बहुत बड़ा जो है ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हम लोग के साथ कुछ हो गया है। और ये सारी चीज़ें फेस करके हम लोग बाहर निकले, तो तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। मैं इतनी बुरी तरीके से मतलब बीमार हुई हूँ, मतलब मेरे पूरी लाइफ में मैं इतनी बुरी बीमार नहीं हुई हूँ। मुझे फ़ीवर आया, शाम से फ़ीवर आया, तो मतलब हम लोगों को लगा नॉर्मल है, फ़ीवर आता है। घर में मेडिसिन होती है, पैरासिटामोल्स हम लोग खा लेते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। इवनिंग के टाइम, मतलब 6-7 के करीब मुझे फ़ीवर आया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फ़ीवर आया है, मुझे कस्टमर्स के जो है ना कुछ ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट कराने थे, तो मैं वो कराने बैठ गई। हस्बैंड ने मेडिसिन दी, हस्बैंड ने कहा कि अब तुम रेस्ट करो, मैं खाना बना लेता हूँ। हस्बैंड ने डिनर बनाया, मैंने अच्छे से डिनर खाया। बहुत ही पेट भर के मैंने खाना खाया, मैं कहूँगी तो। बहुत अच्छे से खाना खाया एंड मेडिसिन वगैरह खा के मैं सो गई। हस्बैंड ने भी उस दिन छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तुमको तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जो है ना आराम से अकेले सो जाओ। मैं अकेले जाके बेड पे सो गई। और नेक्स्ट डे हम लोग हॉस्पिटल जाएँगे करके हस्बैंड ने छुट्टी ले ली। सो गए। उसके बाद में 12-1 बजे से मुझे इतना तेज़ फ़ीवर चला। 1:30 बजे जो है ना
103 के ऊपर मेरा फ़ीवर चला गया। जब हम लोग हॉस्पिटल में पहुँचे तो 103.5 मेरा फ़ीवर था। एंड मतलब बस उसी उतने टाइम में मेरा फ़ीवर ऐसा चढ़ा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मुझसे मतलब मैं आँखें खोल रही थी, नहीं खोल रही थी, पता नहीं, मुझे कुछ आगे का दिख नहीं रहा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड हम लोगों के घर में बाइक्स है ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा। मुझे बाइक पे बैठा नहीं जा रहा था। बच्चे नींद में थे ऑब्वियसली, 1:30 बजे 2 बजे बच्चे नींद में होते। बच्चों को उठा के गाड़ी में बिठाना, अभी को थोड़ी समझदार है, वो उठ गई थी। टप्पू को कैसे उठा के बिठाए, साथ ही में मुझे उठा के बिठाए, बहुत प्रॉब्लम हुई। हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उनकी उसकी फ़ोर व्हीलर बुक की, मतलब एक है उनके फ्रेंड ड्राइवर है जो कि गाड़ी चलाते हैं, उनकी फ़ोर व्हीलर बुक की उन्होंने। एंड लिटरली हस्बैंड ने मुझे उठाया कि तुम चल सकोगी, थोड़ा चलो, क्योंकि टप्पू को भी गोद में लेना था। मैं खड़े होने के लायक नहीं थी, मुझे मतलब अभी भी वो याद कर रही हूँ, पता नहीं। तो एट द एंड हस्बैंड ने मुझे उठाया, यहाँ से उठा के डायरेक्ट जो है ना ले जाके गाड़ी में रखा, फिर वापस आया, फिर टप्पू को गोद में उठा के ले जाके टप्पू को सुलाया गाड़ी में। एंड घर को वगैरह लॉक करके हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में भी जो है मुझे उठा के उन्होंने बेड पे लिटाया। एंड डॉक्टर ने ट्रीटमेंट्स वगैरह की, हस्बैंड ने मेडिसिन, ये सारी चीज़ें करके वापस वही सेम उठा के उन्होंने ला के रखा। और 2-3 दिन लगे रिकवर होने में, रिकवर हुई, बस उठी। एंड करवा चौथ का व्रत किया मैंने। और करवा चौथ का व्रत करते ही दूसरे दिन में फिर उसी कंडीशन में मैं बीमार हो गई। उसके बाद में वही फिर, अगर आप बार बार अगर फीवर आता है, बार बार बीमार होते तो वही ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें नेगेटिव निकली। बहुत ही अच्छा हुआ भगवान के शुक्र से। वरना हमारे यहाँ पे डेंगू एंड टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल फीवर बहुत चल रहा है हमारे यहाँ। तो जो है ना सेकंड टाइम जो फ़ीवर आया ना, मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा। मुझे उठने की शक्ति नहीं, बैठने की शक्ति नहीं, काम करने की नहीं। थैंकफुली थैंक टू माय हस्बैंड कि वो इतने सपोर्टिव, इतने केयरिंग हैं। पूरा घर उन्होंने सँभाला। एंड उनकी नाइट शिफ्ट थी, भगवान की इससे बहुत अच्छा हुआ, उनकी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हुई। हस्बैंड रात भर ड्यूटी जा रहे थे, दिन भर घर सँभाल रहे थे, बच्चों का स्कूल, बच्चों का टिफ़िन। मैं मेस की टिफ़िन चलाती हूँ, मेस की टिफ़िन, घर सँभालना, मुझे सँभालना। और घर सँभालना बोलना एकदम मतलब है ना, एक आधे सेंटेंस भी नहीं है, बट बहुत होता है। झाड़ू, पोछा, घर में बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, खाना बनाना होता है, बच्चों को दिन भर सँभालना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें की। एंड जस्ट कल से जो है ना मैं भी उठ के बैठी हूँ। आपको मेरा फेस भी लग रहा होगा, मेरे फेस मतलब अभी भी ये पूरा ऐसा मतलब छोटा-छोटा सा फेस हो गया है, आँखें-वाँखें पूरी उतर गई हैं। मतलब ये पिछले 1 महीने में जो है ना हम लोगों ने जो सफ़र किया 1 डेढ़ महीने में, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड मेरे साथ रह रह के पीकू को जो है ना डाँट-वाट के हम लोग दूर रख रहे थे। बट टप्पू नहीं मानता है, बहुत छोटा है, उसको मम्मी चाहिए होती है, तो वो मेरे पास-पास में रह रह के मेरे वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था, तो फिर उसको भी फ़ीवर चला है पिछले 1 वीक से। अभी वो भी ठीक है, वो भी स्कूल वगैरह जा रहा था, बट अब इसको दिवाली की छुट्टियाँ लग गई हैं। पीकू को लगने की, पीकू के स्कूल में कल दिवाली पार्टी है। और मैं कल थोड़ा-सा उठ के बैठी, कल थोड़ा-सा बाहर जाके घूमी हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते से जो है ना मुझे मेरे सोसाइटी का गेट तक नहीं दिखा था। मैं बता दूँ तो मेरे दरवाजे के बाहर की चीज़ें भी मुझे नहीं दिखी थी। मैं सिर्फ़ बेड पे पड़ी रहती थी। बेड से उठती थी, हस्बैंड फ्रेश कराने लेके जाते थे, वापस बेड पे आती थी। फिर हस्बैंड बेड पे खाना खिला के दे रहे थे, खाना खाती थी। बस इतनी ही मेरी लाइफ़ हो गई थी। जब भी आप बीमार होते हो, एक जगह पे होते हो ना, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बिगड़ जाती है। और वैसे भी मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। तो क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ जो है ना आपकी बहुत बिगड़ जाती है। तो कल मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो हम घूम के आते हैं। तो घूम के इन द सेंस, हम मेरा ससुराल है यहाँ पे, तो हम वहाँ गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे। एंड थोड़ा सा जो है ना एरिया के थोड़ा चक्कर, गाड़ी पे ही चक्कर लगा के आई। और कल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो कल रात में मैंने पहली बार अपने हाथों से डिनर बना के अपने फैमिली को खिलाया। और अपने हाथ से खाना बना के अपने फैमिली को खिलाने में जो सुकून है ना, वो एक सिर्फ हाउस वाइफ जो होती है, होम मेकर जो होती है, एक औरत जो होती है, वही समझ सकती है। कि आप भले ही कितना भी होटल का ला लो, अच्छा-अच्छा, टेस्टी-टेस्टी कितना भी कोई अच्छा बना ले, बट जब तक आप अपने हाथों से खाना बना के अपने घर वालों को नहीं खिलाते हो ना, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। एंड कल फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर वालों को खाना बना के खिलाया। और आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी, तो मैंने वैसे आज पीटीएम था पीकू के स्कूल में, तो पीटीएम वगैरह अटेंड किया, फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद से मैंने घर में क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। दिवाली है, क्लीनिंग करना है। एंड स्नैक्स वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ें, हम लोग मराठी लोग हैं तो हमारे यहाँ तो प्रॉपर सारी चीज़ें बनती है। लड्डू के 2-3 प्रकार होते हैं, सेव बनते हैं, जो हम लोग मीठे पारे जो बोलते हैं, मीठे पारे, नमक पारे, एंड चूड़ा, सेव, चकली, बहुत कुछ हम लोग के यहाँ प्रॉपर बनता है, जो कि हमारे यहाँ दिवाली पूजा में सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो प्रॉपर सारी चीज़ें बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करना है। बट मैं अभी डर नहीं रही हूँ। मैं भगवान से एक ही कह रही हूँ कि आपने बस मुझे ठीक कर दिया है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ है, वही बहुत है।
और आप लोगों से भी बहुत बड़ा सॉरी कहना चाहूँगी। मैं पिछले 2 महीने से जो है पूरी टोटली गायब थी। अभी जो है ना पुरानी जो इंडियन यूट्यूबर रवीना है वो बैक है, मतलब वो वापस आ गई है, सोच लीजिए। अब यहाँ से जो है आप लोगों को वीडियोस अच्छे से मिलते जाएंगे। एंड मैंने दोपहर से ही जो है ना मैंने बेडरूम का जो है ना पूरी क्लीनिंग भी हो गई है, थोड़ा सा मैंने मेकओवर टाइप मतलब कह लो, यहाँ से वहाँ से वहाँ सारी चीज़ें कर दी हैं मैंने। तो वो मेरा डन है और अभी लिविंग रूम पूरा फैला पड़ा है, तो अभी बस मैं वही करने वाली थी। रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं दोनों बच्चों को सुला के आई हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना एक अपडेट वाला वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या चल रहा था मेरी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा था। और अभी बस ये सब कुछ फैला हुआ है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा समेटूंगी और सोच रही हूँ आज कुछ एखादा मीठा बनाऊँ। देखते हैं अब जैसे हो सकता है वैसे। मैं मेरा पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, साथ में रेस्ट भी ले रही हूँ ऑब्वियसली। तो बस फिर से एक बार बहुत बड़ा सॉरी। बहुत से लोग कनेक्टेड थे, मुझे मैसेज आ ही रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, टप्पू की तबीयत ठीक है नहीं है, क्या हुआ है कैसा हुआ है, बट उनसे नहीं हो पा रहा था तो मैंने नहीं किया। बट यहाँ से अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बार दिवाली की भी कुछ शॉपिंग नहीं हुई है, वरना इस टाइम तक जो है ना मेरी दिवाली की धनतेरस से पहले मेरी पूरी शॉपिंग हो जाती है। धनतेरस वाले दिन हर साल मैं अपना दिवाली शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करती हूँ, बट इस बार पता नहीं वो भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखते हैं अभी। एंड हस्बैंड की आफ्टरनून वाली शिफ्ट चल रही है, अभी थोड़ी देर में हस्बैंड आएंगे ही। जैसे होता है वो जो भी होता है, बट आप लोग एक सोच लीजिए कि इंडियन यूट्यूबर रवीना इज बैक। और अभी कंटिन्यू वीडियो आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, मेरे पूरे ब्लॉग्स आएंगे, जैसे जो भी है मेकओवर वाले जैसे होंगे वीडियो, मैं सारे वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी अपने चैनल पे। और थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, थैंक यू आपके कंटिन्यू कमेंट्स मैसेज मुझे आ रहे थे, इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन। एंड बस यही था वीडियो एंड यही सब कुछ चल रहा था। तो मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में वीडियो में। जो मैंने मेरे जो है ना थोड़ा सा मेकओवर किया है बेडरूम का, उसके साथ में मैं आप सबके साथ मिलती हूँ। बाय बाय।